नमस्ते एवरीवन। मैं हूं प्रेरणा वासवानी, फाउंडर ऑफ प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन। आज हम बहुत ही अनोखा एंड डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं। खुद से दोस्ती करना, द आर्ट ऑफ फॉलिंग इन लव विथ योरसेल्फ। प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन, इट्स अ पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म विच इंस्पायर्स अदर्स, जिसमें हम इंस्पायरिंग जर्नीज लेकर आते हैं, मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस लेकर आते हैं, पावरफुल वॉइसेस लेकर आते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जो है रियल इम्पैक्ट या फिर चेंजेस लेकर आते हैं उनकी लाइफ। I have hosted 60 plus podcasts with amazing national and international speakers, and my mission is to spread inspiration that truly transform lives. So, आगे बढ़ने से पहले हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं मिस सोनिया मैम, उनका मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। और उसके भी पहले मैं ये पूछना चाहूंगी आप सभी से, जो अभी स्टार्ट हुए हैं, जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है। हम सब हमेशा दूसरों को कहते हैं मुझसे दोस्ती करोगे, बट क्या आपने खुद से कभी पूछा है मुझसे दोस्ती करोगे? आज का टॉपिक जो है टोटली डिफरेंट है, एंड दैट इज क्लोज टू आवर हार्ट्स, आई कैन से। और जैसे हम कहते हैं कि हम दूसरों को प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तब हम खुद को भूल जाते हैं। व्हाट इफ जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है दैट इज विथ अस, और वो हम जानेंगे मिस सोनिया मैम से। एंड उनके बारे में मैं बताऊं, शी इज वंडरफुल सोल सिस्टर, आई कैन से। एंड हर नेम इज सोनिया राजेश। शी इज अ हीलर, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, सर्टिफाइड हैंडराइटिंग एनालिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट, और एक एक्सप्रेसिव एंड क्रिएटिव डांस मूवमेंट गाइड भी हैं। शी इज द फाउंडर ऑफ हैंड्स टू हार्ट or say yes to English, and currently state president of WSCCI Empathy and Emotional Wellbeing Council, Tamil Nadu. इनका काम जो है माइंड, बॉडी एंड इमोशंस को ब्यूटीफुली कनेक्ट करते हैं वो, एंड शी इज हेल्पिंग पीपल टू हील, रिकनेक्ट विद देमसेल्व्स। वेलकम सोनिया मैम टू आवर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म वंस अगेन, एंड हार्टीली आपको जो है बहुत दिल से स्वागत है फिर से। तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आप हमें, जो हमारे ऑडियंस को बताएंगे। वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी। एंड आपका प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन इज रियल, आपके नाम जैसे ही मधुर है। इट्स रियली स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन विद सो मेनी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल टॉपिक्स। सेल्फ लव, एक टाइम था जब मैंने कभी, उस समय पे मैं सेल्फ लव किया ही नहीं था। मैंने कभी अपने आप से दोस्ती किए ही नहीं थे। बाकी लोगों को, दुनिया वालों को, रिलेटिव्स को, यस फैमिली वालों को बहुत मतलब लव दिया। एक मोड़ ऐसे आया कि लव देना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में लव प्यार करके अपने आप को खो गए थे। फिर हीलिंग फील्ड में आया, बहुत सारे हीलर्स से मिले, लाइफ कोचेस, ट्रेनर्स, साइकोलॉजिस्ट, ऐसे लोगों से जुड़ने का मौका भगवान ने दिया इस लाइफ जर्नी में। और उस समय पता चला कि कहीं ना कहीं अंदर बहुत दुख फील हो रहे थे। किस कारण से है वो, मतलब कारण तो पता था, लेकिन पता चला कि उसके पीछे के वजह कभी अपने आप को सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव दिया ही नहीं था। उस समय से मैं खुद से दोस्ती करने लगी। आज भी सेल्फ लव कभी भी एंडिंग जर्नी नहीं होता, कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, वो एक जर्नी है। सच बताओ तो आपने कभी सोचा है जिंदगी भर का आपका साथिया कौन है? नहीं, साथिया तो जब से हम अपनी मदर के वूम से बाहर आते हैं इस दुनिया में, बोला जाता है कि अंदर की दुनिया बहुत तकलीफदायक है बच्चे के लिए, और बच्चा प्रे भी करता है कि आगे कभी जन्म लेना ना पड़े। ऐसे ही सुनाई दिया है, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स बताते हैं। और फर्स्ट ब्रेथ जब हम इस दुनिया में आते हैं इस बॉडी को लेके, हमारी बॉडी हमें साथ देते हैं, और लास्ट तक हमारा
जब हमारा सोल इस बॉडी को छोड़ते हैं, तब तक हमारा कांस्टेंट कंपेनियन, चाहे कोई हमें धोखा दे, कोई हमें ठेस पहुंचाए, लेकिन हम बहुत सारे लोग सीरियसली नहीं नहीं लेते अपने आप को। तो इस तरह सेल्फ लव का जर्नी शुरू हुआ। वंडरफुल सोनिया मैम, एंड यस, सेल्फ लव इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, आई कैन से कि ये एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं है। जैसे हम दूसरों को जो है बहुत सारा प्यार करते हैं, हमेशा उनका केयर करते हैं, तो वैसे ही हमें खुद का भी केयर करना चाहिए। सो मैम, मैं ये जानना चाहूंगी, व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ट्रूली लव देमसेल्व्स एंड व्हेन दे आर कॉन्स्टेंटली गिविंग लव टू अदर्स, कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों रहता है लोगों के लिए कि खुद से प्यार कर सके? क्योंकि क्या आपको किसी ने अपने आप से प्यार करने के लिए सिखाया था? नहीं ना। छोटे से ही हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू लव आवरसेल्व्स। राइट फ्रॉम once we become, we start as toddlers, we start walking. What do parents tell us? What do our nana nani, dada dadi and all other relatives tell us? They show us ways to love them. They show us how to love the world, how to love the other people. That's then comes the societal pressures. So people start putting masks to keep others happy, and in that journey कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो जाते हैं. So we actually, most of us don't know how to love ourselves. This इसीलिए शुरू शुरू से हमने किया नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ये नहीं बोलूँ कि हर कोई, बहुत सारे लोग को दिक्कत पड़ते हैं. यस, राइटली सेड मैम, कि हमें जो है स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि वी हैव टू लव अदर्स, वी हैव टू केयर फॉर अदर्स, बट उसी जर्नी में जो हम खुद के लिए भूल जाते हैं, खुद के साथ प्यार करना भूल जाते हैं. तो यस, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स भी रहते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू यू कि फॉलिंग इन लव विथ योरसेल्फ, कि इट्स रियली लाइक कि खुद का केयर करना, या फिर लाइक अभी जो है सोशल मीडिया चल रहा है, तो सोशल मीडिया में हम लोग जो है सोशल मीडिया कोट्स में डाल देते हैं कि लव योरसेल्फ एंड डिफरेंट डिफरेंट, हम लोग लव दाई सेल्फ, हम लोग इस टाइप के जो है कोट्स डाल देते हैं टू शो अदर पीपल. तो आपके हिसाब से व्हाट इज द फॉलिंग इन लव विथ योरसेल्फ? बहुत सारे लोग एक्चुअली सेल्फ लव को ईगो मानते हैं, सेल्फिशनेस मानते हैं, लेकिन सेल्फ लव का मतलब सेल्फिशनेस नहीं रहता. कैसे सेल्फ लव किया जाएगा मीन्स, आपने सही कहा, फोटोज लेके सोशल मीडिया में पोस्ट करना, सोशल मीडिया कोट्स डालना, या कोई स्पा में जाके मसाज थेरेपी करना. यस, स्पा में जाके मसाज थेरेपी करना भी एक तरह का सेल्फ लव है. बाइंग वन सेल्फ सम फ्लावर्स व्हेन यू फील, चाहे अपना स्पाउस या पार्टनर आपको फ्लावर दे या ना दे. मैं कभी कभार, मुझे जब लगते हैं तो आई गो आउट एंड बाय सम फ्लावर्स. एटलीस्ट वीकली वंस आई ट्राई टू बाय एटलीस्ट 1 or 2 फ्लावर्स. और इवन मुझे एरोमा थेरेपी बहुत पसंद है, तो आई जस्ट गो टू दैट एरोमा थेरेपी शॉप. उसके पास जाके बस विंडो शॉपिंग ही करे या थोड़े टाइम उसमें स्पेंड करे, तो मुझे बहुत खुशी मिलते हैं. तो व्हाट आई फील वांट टू से इज दैट सेल्फ लव में रहता है कि स्टैंडिंग अप फॉर वन सेल्फ. बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें हमारा मन चाहते हैं कि दैट वी वांट टू से नो फॉर अ यस, सो वी शुड से नो, वो चाहे कोई भी हो. और हम चाहे बाहर का चैलेंजेस कितना भी हो, स्टैंडिंग अप फॉर वन सेल्फ, दैट आई एम हियर विथ यू, दैट इज द सेल्फ लव. And saying that I want to go here, many times we can see, like especially Bharatiya Indian women, not only Indian women, most of the women, they start sacrificing. They feel guilty, like अच्छा आज खाना नहीं बनाना, let us order from outside. But the Gen Z has really changed, most of them. But
we look up back at our parents or mothers or grandmothers or even our generation, we are called even the sandwich generation. We used to feel guilty at saying "ले आज खाना नहीं बनाना, I want to go for a movie, I want to eat ice cream, or I want to wear that kind of dresses the way what I like." That has not been easy. So the day we start doing things not for proving to others, बाकी लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं है, बाकी लोगों के वैलिडेशन के लिए नहीं है, अप्रूवल के लिए नहीं है, बल्कि अपने लिए, when we start standing up for ourselves, saying no when we want to, when our heart says no, wearing a makeup, wearing a dress which suits us, which keeps us comfortable, and doing what we one soul calls, that is called the self love. यस मैम, एंड वंडरफुली एक्सप्लेन्ड, एंड आई होप जो ऑडियंस हमें सुन रही है वो काफी कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे सोनिया मैम के इनसाइट से। तो मैम जैसे आपने बताया कि सेल्फ लव के बारे में कि हमें स्पा में जाना चाहिए या फिर खुद के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए इफ वी फील दैट वी शुड से नो इफ वी आर नॉट लाइकिंग। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम खुद से डिसकनेक्टेड हैं या फिर सेल्फ लव की कमी है हमारे अंदर। जैसे कि मान के चलिए कि रिलेटिव्स हो गए, क्या होते हैं कि कंपैरिजंस बहुत होते हैं, दुनिया में कंपैरिजंस होते ही रहते हैं। फैमिली में है तो छोटे सिबलिंग और बड़े सिबलिंग के बीच में, शादी करके नए घर में गए तो दोनों बहुओं के बीच में, या ऑफिस में है तो पियर्स, कोलीग्स और जूनियर्स और सीनियर्स, हर जगह पे कंपैरिजंस चलते हैं। सोशल मीडिया में भी बहुत कंपटीशन चलता है। तो whenever we feel started doing things, हमारे मन के अगेंस्ट जो फीलिंग होते हैं, उसके अगेंस्ट जाके हम बाकी लोगों की बात सुनते हैं और उनकी वैलिडेशन के लिए फील होते हैं, तो एक बहुत ही दुख फीलिंग होता है मन के अंदर। तब हम समझ सकते हैं कि वी आर फीलिंग कांस्टेंट नीड फॉर अप्रूवल और वैलिडेशन। ओवर थिंकिंग इज येट अनदर डिस्कनेक्शन हम फील कर सकते हैं। एंड कंपैरिजंस टू अदर्स, लाइक फीलिंग लो सेल्फ वर्थ, कि मैं उसके जैसे नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही हूँ। और कभी कभार क्या होता है कि one person may be rich, one person may be healthy and abundant in all respects, and still that person feels कि I am not successful. अगर वो फीलिंग आपको आ रहा है तो देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर लैकिंग द सेल्फ लव। एंड अगेन अपने बॉडी को इग्नोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, रात दिन वर्क कर रहा है, यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट, यू आर नॉट टेकिंग proper, getting proper sleep, you are not eating proper food, you are not doing proper exercise. All these may lead to neglect your body, and in that time what happens is that is a kind of not having, you're disconnected with your body or your mind or yourself. Self love यहाँ पे नहीं है. That is what I feel. Thank you so much, ma'am, for this wonderful insight. And yes, I can also relate with this कि हम लोग जो है काम करते रहते हैं बट वी आर नॉट रेस्टिंग आवर सेल्फ, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। एंड मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इन व्हाट वेज डू पीपल अननोइंगली रिजेक्ट और अबेंडन देमसेल्व्स इन डेली लाइफ। मींस ऐसे कोई पैटर्न्स रहते हैं कि जिसमें वो जो है खुद को अननोइंगली जो है खुद के साथ डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, रिजेक्शन फील करते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया ना कि इमोशंस को बहुत सारे लोग, इनफैक्ट we just like we have not been taught to show self love or learn self love. uh, most of the people have not been taught how to express their emotions. गुस्सा आ रहा है तो like I am feeling angry, आई एम फीलिंग सैड। मेनी टाइम्स छोटा बच्चा है तो भी रोने लगते, तो मैं रो मत, गुस्सा मत दिखाओ। बट दिस इज द वे, लाइक one should have that, what to say, mind to say that I am feeling anxious, I'm feeling frustrated, or I am feeling sad or angry.
So this is one way where people abandon themselves, and of course ignoring their own needs. And as I told you earlier, pushing yourself to such a limit, like boss is saying something, so to keep him or her happy, you push, you overwork, you do all the office work even on a Sundays. Then this is, or even relatives like mother-in-law, keeping the in-laws happy, toil, do just sacrificing one's own needs to keep the other people in the family to be happy. That is, these are the ways, these are the patterns which one can understand. Like आप इनमें से कोई हो, तो then obviously you could be not showing self love to yourself. You could be neglecting, sorry, not should be, could be neglecting yourself, your needs. You are giving others the priority rather than, that's what I feel. यस, वंडरफुली एक्सप्लेन मैम। एंड ये भी मैंने देखा कि आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो लैक ऑफ लव है ये कैसे स्टार्ट होता है। मींस इट्स लाइक दी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, या फिर जो कुछ पास्ट इमोशनल वुंड्स होते हैं, या फिर चाइल्डहुड में जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। तो हाउ डज दिस लैक ऑफ सेल्फ लव स्टार्ट्स अकॉर्डिंग टू? लैक ऑफ सेल्फ लव, जैसे कि हम हमारे सब नॉर्मली क्या होते हैं, जब बच्चा होके बहुत सारे हमारे सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, या जो साथ में रहते हैं जब हम छोटे होते हुए बड़े होते हैं। यही बताया जाता है ना कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो दैट लड़का और लड़की, दैट बेबी इज एक्चुअली लाइक अ open slate or a blank white board or कैनवस। blackboard, यस। where first the parents, then the teachers, then the relatives and siblings and the family, where they are growing up, they start putting the colors or whatever their opinions are on the blackboard, and the child slowly start imbibing all these things. And it starts कि okay, मेरी मम्मी ने ऐसे किया है. Most daughters, when they see their mothers sacrificing, they may see that okay, यही ठीक है. um, Even sons, when they see their fathers doing so lot of sacrifices for the family, they may feel that this is right. So it could be a mix of childhood trauma or childhood conditioning. I won't call it trauma. It could be, it may be childhood conditioning, because there's no one to guide not only the parents but also the child. And again, societal pressures. These are a mix of things what, and of course inner dialogue, self worth के बारे में आप क्या बोलते हो, emotional wounds में rejection, trauma, betrayal, for all these matters. जैसे कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में बोलते हैं ना कि ओ यू हैव टू बी थिन, यू हैव टू बी अ ग्लास फिगर, आवर ग्लास फिगर, you are supposed to be fair, you are supposed to be having a long hair, you are supposed to be you know हर चीज में फर्स्ट आना है, स्कूल हो, कॉलेज हो. तो दैट प्रेशर, दैट इट सेल्फ क्रिएट्स और लीव्स द सेल्फ लव, डजंट गिव दिस स्पेस टू explore what a person needs. यस, राइटली सेड कि जैसे कॉम्पिटिटिव हम लोग बन जाते हैं, एंड फर्स्ट आना, सेकंड आना, प्लस लाइक कि फॉर गर्ल्स स्पेशली इट्स लाइक बीइंग टोल्ड दैट यू हैव टू बी स्लिम एंड गुड लुकिंग एंड फेयर। तो वो बहुत ज्यादा सोसाइटल प्रेशर रहता है स्पेशली फॉर द गर्ल्स। एंड यस, यू हैव टोल्ड अबाउट द इनर डायलॉग्स। तो उस पे मैं पूछना चाहूँ कि ये जो इनर डायलॉग्स है और सेल्फ टॉक है, हाउ डज दिस शेप आवर सेल्फ वर्थ? मीन्स हम लोग जो खुद के साथ जो रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ये हमारा इनर सेल्फ टॉक कैसे हमारे डायलॉग्स जो है ये शेप अप करता है? स्पेशली बताए जाते हैं ना कि सबकॉन्शियस रीवायरिंग होते हैं 21 डेज को, तो हैबिट बनाने के लिए बहुत सारे कोचेस बताते हैं. तो व्हाट आई फील इज दैट मेनी टाइम्स द सेल्फ टॉक comes like when comparisons are there, when two people are being compared either for their looks or dressing or even the strength or skills.
What the feeling that comes is, okay, I am not enough, I don't fit in, and I always mess up things. So these are some of the self-talk people may have. So instead of that, so this, when you say again and again and again, then it becomes a pattern. So just to change it, one can start saying that I am okay. Chalo, galti ho gaya, but I am on a learning phase. I am learning, and I'm doing better. I'm allowed to make mistake. I'm allowed to make mistakes and grow. वो ऐसे सेल्फ टॉक करने से बहुत सारे चेंजेस हो सकता है, and this will help Wonderfully to explained. soften the heart and the mind, and then of course the rewiring again starts. यस राइटली सेड कि जैसे हम धीरे धीरे खुद के साथ जो है पॉजिटिवली बात करना चाहेंगे, इट विल रीवायर आवर ब्रेन्स एंड सबकॉन्शियस माइंड। एंड धीरे धीरे हम लोग जो स्टार्टिंग में जो ब्लेम करते थे या फिर नेगेटिव वर्ड्स बोलते थे, नॉन कंट्रीब्यूटिंग वर्ड्स बोलते थे, तो वो हम लोग जो है फ्रॉम नेगेटिव वर्ड्स तो हम लोग जो है पॉजिटिव वर्ड्स में आ जाएंगे, एंड आवर सेल्फ टॉक विल बी मोर ऑफ द पॉजिटिव टॉक्स विथ आवरसेल्व्स। तो मुझे ये भी जानना था कि अगर किसी को ये सीखना है, स्टार्ट लविंग आवरसेल्व्स, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर 2-3 सिंपल स्टेप्स एंड डेली हम लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड व्हिच आर वेरी पावरफुल टू स्टार्ट विद? आपने लुई हे का तो नाम सुना ही होगा. She has written so many good books, and she's actually the person who has been giving the world the much needed love. Love thy life, heal your life. And with God's grace, I had been able to attend one of, not, I mean, directly from her. She's not alive now. तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि मिरर वर्क, because it is said that our eyes are the gateways to our souls. So every day when we get up, when a person gets up, of course, bathroom to जाएंगे, brush करते वक्त, you will see the mirror. Look into the mirror, look into the eyes of yourself, and start speaking gentle words. Be kinder to yourself, and say that I am beautiful, I am handsome, I am courageous. And of course, the thing is, no matter whoever stands with you or not, I am there for you, I am safe. That's one thing, affirmation one can say to themselves, I am safe. Why this comparison between people happen? I am not feeling safe in my body. तो वो फीलिंग हटाना है और बोलना है कि आई एम सेफ एंड आई एम सिक्योर. Then even also expressing one's emotion. Okay, I'm feeling right now, I'm feeling a little bit anxious, I'm feeling a little bit sad. Naming the emotions will help one's brain to get processed. Okay, मुझे फीलिंग हो रहा है, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ मुझे ये प्रॉब्लम है करके. दैट इज अनदर टूल. देन नेमिंग से इंटेंसिटी रिड्यूस होता है, जो जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है उसको ये होता है. देन यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन योरसेल्फ, व्हाट डू आई नीड टुडे, मुझे क्या चाहिए. सपोज आई वांट टू हैव अ रोज, I'll go and buy the rose, no matter whether anyone gives me a rose or not. I want to go to a restaurant. I'll try to make any किसी न किसी तरह, whether I'm busy at home or at my office, at least for half an hour, I'll go and have that whatever pasta or the paneer sabji which I want from the restaurant. I feel it could be small things, or even applying for ladies and girls, applying a nail polish or getting a spa done. So these are things which can really छोटा छोटा चीज. कहीं स्पा नहीं जा पाया तो भी क्या है, just take some salt, bath salt, go into your washroom, put it in the bucket and have a nice massage yourself with the good aromatic oils, and have that good feeling. Play with your pet, plant flowers, more trees, and be with them. And watch, of course, humorous movies. That's one thing where you can rejuvenate yourself
तो मतलब बहुत OTT प्लेटफॉर्म्स है, थोड़ा सा टाइम मिलने पे बस एटलीस्ट वन वन मूवी try to watch or series that you can not become addicted to it, but just in this way to give that feeling of self love. यस, एंड यू हैव गिवन वंडरफुल टिप्स। यस, वो जो आपने टिप बताया, लास्ट टिप वॉचिंग कॉमेडी मूवी, आज वही मैं करके आई थी। सो इट वाज रियली वंडरफुल, एंड काफी अच्छा लगा वो मूवी देख के भी। एंड यस, आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स आल्सो इन दिस कि फ्रेंड्स, आप लोग जो है ऐसा भी कर सकते हैं, यू कैन हग योरसेल्फ, आप जो है खुद को हग कीजिए। प्लस यू कैन से, जैसे मैम ने बताया कि मिरर में देख के यू कैन से कि आई लव माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आप धीरे धीरे अपनाएंगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट इन योर लाइफ एंड यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। एंड मैम, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मुझे ये भी जानना था कि जैसे बहुत सारे सेल्फ डाउट एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म हम लोग जो है खुद को करते ही रहते हैं, तो आर देयर एनी सम क्विक टेक्निक्स व्हिच कैन हेल्प उसी टाइम पे हमें जो है ना, तुरंत हम लोग जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएं फ्रॉम दिस सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग? इसको सोमैटिक थेरेपी भी बोलते हैं और एनर्जी फ्लो भी बोल सकते हैं, सेल्फ लव आल्सो। ऑफ कोर्स आपने बताया हग होल्ड, दिस इज कॉल्ड द हग होल्ड, होल्डिंग योरसेल्फ। कैन यू प्लीज कीप योर hands like this and hold yourself? Can you hear me? Yeah, just यस holding मैम। yourself and sitting like that, or you can even just rock yourself like your own baby, or even the way your mother rocked you, keeping the eyes closed for some minutes. That itself gives a lot of this thing. And even holding a soft toy, just hugging, it gives lot of happy hormones flowing into your body. One can say that I love myself as I am. I accept myself as I am. I respect myself as I am. These are three amazing affirmations one can say that. And I'm God's favorite child. I'm a divine child, a magnet of miracles. After some minutes, just, you can just sit in that moment and feel happy. How did you feel, Prerna? इट वाज रियली वंडरफुल, This is just one technique. रिफ्रेशिंग। And was like you can say, whenever the toss comes that I can't do this. No, this is something new. I have not done earlier, but I still will do. And I'm sure that I will win in this, or I will be able to do this in the right manner, correct manner. That is one more thing. And whenever one's mind goes into those overthinking loops and thoughts, there is a technique called 5 4 3 2 1, which is of course most of the coaches and great leaders give to their uh, clients or participants. That is it's a mindful awareness technique where the person can just look around the room and name 5 things. Four sounds he or she can hear, that is playing the game with the sensory organs. Three, of course, यस, the taste the person is feeling in his mouth. Two, smells one can feel, and one feeling touching on the body. Example is the hair touching on my ear, or the dress touching on my body, some feeling on my skin. This is a very mindful technique which most psychologists also give for overthinking as suggestions. This can really help to be grounded, matlab come back to the present moment. Why do we feel sad? Because we are thinking about the past, or we are thinking worrying about the future. Because of this, many people feel very sad.
देन स्लो माइंडफुल मोमेंट ऑल्सो, जैसे कि पानी पी रहा है तो थोड़ा सिप बाय सिप पिए, खाना खा रहा है तो खाना को एंजॉय करके मुंह में चबा, मतलब च्यू करके चबा के खाए। बेथिंग कर रहा है तो वो शावर को, पानी को बॉडी में गिर रहा है उसको एंजॉय करके, मतलब इस मोमेंट को एंजॉय, लिव इन द मोमेंट, दैट कैन रियली गिव। यस, राइटली सेड कि हमें जो है एक छोटे छोटे मोमेंट्स जो है माइंडफुली हमें जीना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ड्रिंकिंग वाटर, तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जो भी सेल्फ डाउट या क्रिटिसिज्म है वो ना छोड़ के, वो छोड़ के जो है हम लोग जो है सेल्फ लव की तरफ बढ़ेंगे। एंड जैसे यस कि इट्स वेरी इजी टू से, बट धीरे धीरे जो है इट 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 वुड बी समटाइम्स चैलेंजिंग कि वी आर ह्यूमन बींग्स, तो कभी कभी हम एंग्री भी हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जो है बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो डेफिनेटली समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, बट आई एम 100% श्योर कि हम लोग जैसे जैसे ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो सोनिया मैम ने सिखाई है वो हम अपनाते जाएंगे, तो we will create a wonderful world for ourselves also. And yes कि मैम मुझे ये भी जानना था कि are there any body based or somatic practices that help to build a deeper connection for loving thyself? Cold is of course the what I told. No, this is somatic, and even shaking, shaking the hand, shaking the leg, anger आते हैं, frustration आते हैं तो leg को shake करना, उठ के hand को shake करना, body को shake करना, dance हल्का अच्छा सा music करके करना, तब क्या होता है जो बॉडी के अंदर की इमोशन है वो बाहर जाएंगे. So this is of course the mindful techniques what I told, and intentional breathing. हार्ट को हम विजुलाइज करके हार्ट के को स्लोली वहाँ पे ब्रीथ इन हैप्पीनेस, ब्रीथ इन पीस, ब्रीथ इन कामनेस, ब्रीथ इन सेल्फ लव कह के जैसे डिफरेंट काउंट्स, इट कुड बी 5 काउंट्स इनहेल एंड एक्सेल स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. हार्ट को विजुलाइज करना है, हार्ट के वहाँ पे लव जा रहा है, कंपैशन जा रहा है, that is also good. And doing, there are certain things called twin heart meditation and all in pranic healing, that also helps us to improve our spread, make our aura clearer, and heart chakra को और थोड़ा वाइड करने के लिए, ताकि अपने आप के ऊपर लव आ जाए, सेल्फ लव. These are some ways which. वंडरफुल. एंड मैम अगर किसी इंसान को जो है खुद से प्यार करना जैसे वो स्टार्ट करता है, तो व्हाट चेंजेस ही कैन सी इन हिज और हर लाइफ? The person starts having miracles in his life, his or her life. He or she becomes a magnetic person. People start get attracted to that person's aura. Like if that person wants something, he or she is able to get that. The aura becomes so strong that it naturally attracts whatever that is helpful for the highest version. एंड जो अभी तक घर में या बाहर जहाँ पे भी डिफिकल्टीज फेस हो रहे थे, फॉर एग्जाम्पल बाउंड्रीज ड्रॉ करने में, कोली को मनी देना है, पूछा नहीं देना है, मतलब बिना बोल के ही वो चीज वो सॉल्व होने लगते हैं. बाउंड्री स्टार्टेड बिकमिंग क्लियर विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, and relationship becomes more beautiful, more healthy. That is that happens. Then you start trusting other people also. You feel that okay, you are enough. You don't start showing up like okay, मुझे अभी दिखाना है, मैं आई एम एक्सिस्टिंग और आई एम अ ग्रेट पर्सन. वो प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप और जस्ट द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन इटसेल्फ बिकम्स दी क्या बोलते हैं, सबूत बन जाते हैं, उनको अपने बारे में बोलने की जरूरत भी नहीं होता. So these are some things, the aura itself changes. I have seen, like, this day I started
taking these small steps, things have slowly started changing. I wouldn't say that it has become drastic change, but yes, everyone's is a journey. So the work is on, or the process is on. That's what I would say. And I would surely like to say a last send this thing, like you were never meant to earn your worth when you came here. भगवान ने आपको ये बोल के नहीं भेजा कि आप वहाँ ये दिखाओ. Yes, we have been given a work for our soul. You were never meant to earn your worth. You came with it. Nothing you have done or not done cannot take that away. You are still God's best creation, each one of you. Wonderful lines. And it was very insightful session with you. बहुत सारे अपने टेक्निक्स, प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी आपने बताया, and they are very simple also to follow in our daily lives. एंड बहुत ही अच्छा सेशन आपसे रहा मैम. एंड आई कैन से कि जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. एंड ये पार्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहता है व्हेन वी स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइव्स एंड ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू अदर्स लाइव्स आल्सो. तो मैम एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप कुछ मैसेज हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे, या फिर कोई अफर्मेशन और एनी समथिंग ब्यूटीफुली आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को. खुद से दोस्ती कीजिए, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है, अपना ही है. राइट फ्रॉम योर बर्थ, from your first breath till your last breath, you yourself are your best buddy and companion. So come, fall in love with yourself and witness the magic. Wonderful message, ma'am. And once again, thank you so much for joining us and giving your precious time and wonderful knowledge, techniques, and inspiring words to our audience. So thank you so much once again. Yeah, some network issue happened, Prerna. Yes, sorry, ma'am. Thank you It so was really much. wonderful session, ma'am. एंड यस फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं या फिर जो है सुनेंगे बाद में रिकॉर्डिंग, तो आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद के साथ होना है. सो लव योर सेल्फ एंड डोंट जज योर सेल्फ. एंड यस, सबसे इम्पोर्टेंट, खुद से दोस्ती कीजिए. और अगर आज का सेशन आपको टच कर रहा है, आपके दिल को छू गया है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको ये शायद ये सेशन सुनने के बाद वो भी जो है खुद से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे. एंड दिस इज योर होस्ट प्रेरणा वासवानी फ्रॉम प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन. और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में. सो टिल देन, कीप इंस्पायरिंग, कीप लविंग योरसेल्फ. एंड इफ यू हैव एनी inspiring journey or any important topic to share with our audience, so please connect with me personally. So तब तक खुद का ख्याल रखिए, खुद को चूज कीजिए और खुद से प्यार कीजिए. थैंक यू सो मच once again. Have a nice day. Thank you so much. Thank you.